भोलेनाथ का त्रिशूल दुष्टों के लिए काल है। महादेव के डमरू में सातों सुर समाहित हैं और देवादिदेव के शरीर पर लिपटा भस्म तो जीवन का गूढ़ संदेश देता है। तो आइए महादेव के त्रिशूल, डमरू और भस्म का रहस्य भी समझने की करते हैं कोशिश। महादेव की कृपा सर्वोपरि है। शिव का रूप अनूप है। भोलेनाथ भोले हैं और उनका रूप सादगी से भरा है। ब्रह्मांड के कण-कण में समाये हैं शिव शंकर। उनको जितना समझिए उतने ही अबूझ हो जाते हैं। शिव से ही सब शुरू होता है और शिव से ही होता है सबका अंत। आदि देव के हर रूप से बरसती है भक्तों के लिए कृपा, दया, करुणा और आशीर्वाद। जटाधारी भगवान भोलेनाथ का सबसे संहारक अस्त्र त्रिशूल है, लेकिन शिव के इस अमोघ त्रिशूल से भी जुड़ी हैं कई रहस्यमयी बातें। तो चलिए आपको त्रिशूलधारी शिव के उसी रहस्य को समझाते हैं। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। कहा त्रिशूल का जो पूर्ण भाग है, कहा ये शिव है। दाहिनी तरफ के भगवान विष्णु हैं और बाईं तरफ के भगवान ब्रह्मा हैं। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। डमरू इसका जो मध्यस्थ है, इस संसार की सृष्टि के प्रलय के बाद उसकी उत्पत्ति का कारण है। त्रिशूल जो है कोई सामान्य शक्ति नहीं है, इसमें समस्त देवताओं की वास होते हैं। त्रिशूल का जो भगवान शिव के साथ में रहता है, इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें वास भी होता है। उनकी सत्या उसमें निवास करती है। शिव का अमोघ त्रिशूल ही समस्त राक्षसों का वध करता है और 14 भुवन की रक्षा करता है। दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दैहिक, दैविक या भौतिक, शिव के त्रिशूल के आगे नहीं टिक पाती। शिव का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दृढ़ देता है। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार पर ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगाएं। त्रिशूल आकृति तभी धारण करें जब आपका मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो। तीनों लोकों के स्वामी हैं महादेव, इसीलिए उनकी महाकृपा से भी कष्टों का नाश होता है। सदाशिव का रूप जितना अद्भुत है, उससे ज्यादा गहरे हैं उनके रहस्य। महादेव से जुड़ी हर बात जीवन का एक संदेश है। तो आइए आपको बताते हैं क्या रहस्य है त्रिपुंड का और महादेव क्यों धारण करते हैं माथे पर त्रिपुंड। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करते हैं महादेव। तीनों गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। ये त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत सुखद होते हैं। महादेव ही है जो भस्म को अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। भस्म शिव के शरीर की शोभा बढ़ाती है, लेकिन भस्म के रहस्य को आप शायद न जानते हो, इसलिए हम आपको बताते हैं कि महादेव क्यों लगाते हैं अपने शरीर पर भस्म। देखिए, भगवान शिव जो भस्म धारण करते हैं, जब भगवती ने भगवान शिव के प्रेम में महाराज दक्ष के यहाँ जाने के बाद जब भगवती का अपमान हुआ और भगवान शिव का वहां यज्ञ में स्थान नहीं मिला, भगवती ने शिव की दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और अपने आप को शिव को समर्पित करके अग्नि में समाहित हो गई। भगवती की जो शरीर भस्मीभूत हो गई, उसे भगवान शिव अपने सर्वांग में लेप करके भगवती का दिव्य दर्शन उसमें किया करते हैं। इसलिए भगवान शिव जो अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, वह तीनों देवताओं का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का, और तीनों कालों के कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि का प्रतीक है। तथा त्रैलोक्य में किसी भी प्रकार की जब समस्याएं आती हैं, उसे रोकने के लिए भी शिव का वो त्रिपुंड ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ा रहता है। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोह माया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है।
शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या फिर कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए।